जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सेवा से हैं सद्गुण आते जिससे जीवन सुखमय होता। सेवा करेंगे तो जीवन सुखमय होगा। मैं तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा हूँ जो बोरी बेच करके जीवन यापन चलाता था। उसी से जो पैसे उनको होते थे कमाते थे उसी पैसे से परिवार भी चलाता, दो चार पैसे रखता साधु की सेवा के लिए। कभी चूरा लेकर चला जाता, कभी दही लेकर चला जाता, कभी खीर लेकर चला जाता, कभी मिठाई लेकर चला जाता और उनके द्वारा लाए गए भोजन साधु महात्मा ग्रहण करते, बैठ करके भजन करते। जैसे जैसे साधु की उन्नति होती चली गई वैसे वैसे उसकी उन्नति होती चली गई। इतना उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, इतना परिवर्तन हुआ। दिल्ली में कई जगह मकान खरीद लिए, जमीन खरीद लिए, रात भर दिन भर बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। पोता उनके पेट पर उछलते रहते हैं, पनीर भात खाते रहते हैं। सेवा करेंगे तब तो मेवा मिलेगी, सेवा करेंगे ही नहीं तो मेवा कहाँ से मिलेगी। इसलिए सेवा से हैं सद्गुण आते जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। किस प्रकार से सेवा करने के लिए कहा। तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो। मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। तन से मन से धन से संत सद्गुरु की सेवा करना है। यदि इस प्रकार से सेवा करेंगे तब क्या होगा। दुख दर्द भव के सब मिटे। सतगुरु चरण नित सेइये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मैं ही सकल संतन कही। सबसे बड़ा दुख क्या है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। यदि सेवा करेंगे तो साधु महात्मा आवागमन के दुखों से छुटकारा दिला देंगे। तो सेवा करना है। तीन चीजें याद रख लीजिए, सेवा, दान और भोजन। यदि किसी की सेवा कर रहे हैं, यदि किसी को भोजन करा रहे हैं, यदि किसी को दान दे रहे हैं तो कम से कम 3 बार अवश्य पूछना चाहिए। यदि किसी की सेवा कर रहे हैं, यदि वह एक बार बोल दिए जाओ तो चल दिए, ऐसा नहीं। बार बार मुनि आज्ञा दिन्नी। विश्वामित्र मुनि बार बार करे, अरे जाओ बहुत रात हो गई, जाओ बहुत रात हो गई, लेकिन भगवान श्री राम सेवा छोड़ करके जा नहीं रहे हैं। बहुत वर्ष पहले मैं पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज की सेवा में रहता था। बूढ़ा अमरनाथ में ध्यान शिविर था, उनकी सेवा में मैं था। एक और गुरु भाई थे, उन्होंने पूज्य बाबा से सुना था, इस प्रकार की बातें सुना था। जब सेवा करने के लिए गए, सेवा में लगे, तो थोड़ी ही देर के बाद पूज्य बाबा ने कहा, अरे जाओ। तो उस सेवक ने कहा, बाबा जल्दी से 3 बार बोल दीजिए, चला जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। यहाँ विश्वामित्र मुनि बार बार आज्ञा दे, अरे जाओ बहुत रात हो गई, जाओ बहुत रात हो गई, फिर भी सेवा छोड़ नहीं रहे हैं। किसी को भोजन करा रहे हैं तो यदि एक बार गए दिखलाने के लिए, यदि नहीं लिया तो दोबारा जाए ही नहीं। भले नहीं लिया, रोटी बच गया, खीर बच गया, रसगुल्ले बच गए, कम से कम 3 बार जाना चाहिए आग्रहपूर्वक, ले लीजिए ले लीजिए। एक जगह मैं सत्संग में सुनाया था, जब भोजन करने के लिए बैठे तो हमारे ऊपर ही प्रयोग करने लगा।
बाबा आप ही तो सुनाए थे, लीजिए। जबरदस्ती नहीं, आग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक 3 बार जरूर पूछना चाहिए, थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, जबरदस्ती नहीं। किसी को दान कर रहे हैं, हमको नहीं दीजिए, पूज्य बाबा बैठा हुआ यहाँ, इसको दीजिए, खूब दीजिए। दान कर रहे हैं, यदि एक बार बोल दे कि नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं, भले नहीं लिया, पैसा बच गया, भले नहीं लिया। भगवान शिव जी का वचन है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वह धन धन्य है जिस धन की प्रथम गति होती है। धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम गति दान को बतलाया गया है। यदि आपका पैसा धर्म में खर्च होता है तो इससे बढ़ कर के और क्या हो सकता है। मैं तो कहता हूँ मत करो दान पुण्य। तब क्या करें? यदि दान पुण्य नहीं करना चाहते हैं तो परमात्मा की कृपा से यदि आपके पास धन है, अच्छे मकान बना करके रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे जूते पहनिए, अच्छे भोजन खाइए, खूब भोग कीजिए। ना तो दान करेंगे, ना तो भोग करेंगे, तीसरी गति नाश, नाश हो जाएगी। एक मास्टर था, इतना कंजर था कि मत पूछिए। पेंशन उठा करके लाता, ना तो बेटे को देता, ना तो बेटी को देता, ना बहू को देता, ना खुद खाता, ना अच्छे कपड़े पहनता, कुछ नहीं। अब पैसे को पन्नी में लपेट कर धरती के अंदर गाड़ करके रखता था। अब बेटा तो नहीं देखा, पत्नी तो नहीं देखा, बहू तो नहीं देख पाई, लेकिन गणेश भगवान देख लिया। सब पैसे को कुतर दिया। किसी काम का हुआ? किसी काम का नहीं। इसीलिए बार बार मुनि आज्ञा देनी, बार बार कह रहे हैं, अरे जाओ, बहुत रात हो गई, जाओ 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 जाओ। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सेवा छोड़ करके आए और भगवान श्री राम बिस्तर पर लेटे। भगवान श्री राम बिस्तर पर लेटे तो भगवान लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की सेवा करने लगे। इस प्रकार से सेवा करने लगे, ऐसा नहीं जबरदस्ती दबा दो भगवान श्री राम की नींद उचट जाए। बिल्कुल मुलायम हाथों से भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं ताकि इनकी नींद ना उचट जाए। मुलायम हाथों से उनके पैरों को दबा रहे हैं। यदि भाई भाई में ऐसा प्रेम हो तो लड़ाई झगड़ा होगा? आज भाई भाई 1 फुट जमीन के लिए सड़कों पर लड़ते हुए मिलते हैं, जेल में मिलते हैं, अदालत में मिलते हैं। यदि रामचरितमानस को पढ़े और पढ़ करके समझे तो भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा। वहाँ भी भगवान श्री राम बार बार उनको कहते हैं, अरे बहुत रात हो गई, जाकर के अब तू भी सो जा, जाकर के अब तू भी सो जा, बहुत रात हो गई, जाओ सो जा, जाओ सो जा। सबसे बाद में सोने के लिए गए लक्ष्मण जी, सबसे बाद में सोने के लिए गए। आप लोगों के घर में कोई न कोई कार्यक्रम होता है, काम करते करते बहुत रात हो जाती है। यदि आपका लड़का सबसे बाद में बिस्तर पर जाता है तो पहले ही बोल देता है, सोने के लिए जा रहा हूँ, सुबह उठाना नहीं, सुबह जगाना नहीं। यदि सुबह जगा दिए तो महाभारत शुरू। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए और जगते हैं कब? सबसे पहले लक्ष्मण जी जगते हैं। उठे लखन विगत सुनी, अरुण शिखा धुन कान, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए और जैसे ही मुर्गे की बोली सुने वैसे ही उसकी नींद टूट गई। आजकल तो मुर्गे भी नहीं बोलते, अब बोलेंगे कहाँ से? सारे मुर्गे को खा गए तो बोलेंगे कहाँ से?
जिंदा रहने देंगे तब तो बोलेंगे। आजकल तो बस उसी को खाने में मजा आता है। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, उसके बाद भगवान श्री राम जगते हैं। दोनों जग करके गुरु की सेवा में हाजिर हो गए। तो पूज्य सहदेव बाबा ध्यान भी करते थे, सेवा भी करते थे, सत्संग भी करते थे। इस प्रकार से शुभ कर्मों को करते करते उन्होंने शरीर का त्याग किए हैं। तो ऐसे जीवात्मा के कल्याण के लिए ही यदि वे शुभ कर्म ना किए होते, सत्कर्म ना किए होते, तो आप लोग यहाँ एकत्रित नहीं होते। आप लोगों की भीड़ देख करके यही लगता है कि वे जो सुखदेव बाबा यहाँ थे, कितने आप लोगों को उपदेश दिए हैं, कितने अच्छी प्रकार से आप लोगों के सत्संग सुना करके आप लोगों को सत्संग का ज्ञान दिए हैं। आप लोगों की जनसंख्या देख करके पता चलता है। यही जनसंख्या बना करके रखिए। और आप लोगों के बीच में पूज्य सहदेव बाबा बलवीर बाबा को भेज दिए, बिठा दिए हैं। नाम भी देखिए, बलवीर। वीर तो पहले से ही है, वो भी बालवीर हैं। तो इनको भी आप लोग सेवा देते रहें। सुबह मैंने कहा था दीपक है, दीपक में तेल ही नहीं डालिएगा तो दीपक जलेगी। आप लोग तेल डालते रहिए, यह मंदिर चार चांद लगता रहेगा, चकमकाता रहेगा, झकमकाता रहेगा। आप लोग सेवा करते रहिए और भजन सत्संग का आनंद लेते रहिए। समय बहुत हो गया, हमको जाना भी है, दूर जाना है। कड़ाके की ठंड में रात भर रहना है, गया जाना है, वहाँ जा कर के सत्संग करेंगे। तो अब मैं यहीं पर रखना चाहता हूँ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य सहदेव बाबा की आत्मा को शांति मिले, सुख मिले। इन्हीं शुभ वचनों के साथ आप सब लोगों की शुभकामना करता हूँ, मनोकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।